आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने ऑप्शन चेन के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। अभी कैसे मार्केट का डायरेक्शन सेट होता है ऑप्शन चेन के थ्रू हम देख सकते हैं। अभी आप देखोगे यानी कल फ्राइडे को मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी। इसका भी एक रीज़न था कि मार्केट ऊपर क्यों खुली। यानी 3 नवंबर 2023 फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग थी। मार्केट यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया और यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया। मार्केट 19,300 से ऊपर मार्केट नहीं गई और 19,200 से नीचे मार्केट नहीं गई। यानी 19,300 से ऊपर मार्केट नहीं गई और 19,200 से नीचे मार्केट नहीं गई। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट ऑप्शन राइटर ही मार्केट को चलाते हैं। अगर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है, और इसका उल्टा अगर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सपोर्ट है। कहने का मतलब है कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा और पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। अभी हम ऑप्शन चेन को एनएससी की वेबसाइट पर भी देखेंगे और मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जब आप देखेंगे ऑप्शन चेन को, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखता है, जैसे सपोज करो 19,300 पर, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटर। यहाँ पर कॉल राइटर जो थे वो पुट राइटर से ज़्यादा थे, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी बन गई है रेजिस्टेंस। मार्केट 19,300 से ऊपर नहीं जाएगी। और 19,200 पर क्या था, यहाँ पर था पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये बन गई हमारी सपोर्ट। मार्केट 19,200 से नीचे नहीं जाएगी। और फ्राइडे को जब मार्केट ऊपर खुली थी तो इस लेवल पर यानी 19,100 पर यहाँ पर सपोर्ट बन गई थी। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। जब मार्केट फ्राइडे को ऊपर खुली, गैप अप खुली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मुझे यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेना चाहिए या पुट का ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर 19,240 के आसपास मार्केट ओपन हुई थी, और आपको पता है कि 19,300 से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। तो आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि जहाँ पर मार्केट 19,300 के आसपास जाएगी। और मेरा कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बनता है, जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हो, वैसे मैं आपको बहुत सारे आने वाले वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, इंट्राडे के लिए सेटअप बताऊंगा कि आप कैसे यूज़ करके इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो आपका फोकस रहना चाहिए, जैसे ही कोई सेटअप बने तो मेरा फोकस रहेगा पुट साइड। तो पुट बाई करके आप कहाँ तक वेट कर सकते हैं, 19,200 के आसपास तक आप वेट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि फ्राइडे को मार्केट इसी रेंज में रही। यानी फ्राइडे को मार्केट 19,300 से ऊपर नहीं गई और 19,200 से नीचे नहीं गई। मार्केट 90 पॉइंट्स के दायरे में ही ट्रेड कर रही थी, फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था। कैसे हो गया था, कैसे ट्रेड आया था, वो हम बाद में देखेंगे। मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। हम एक बार इसको फिर अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है 19,000। अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 19,000। इससे ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो होंगे 19,050। इसके ऊपर होगा 19,100। इसके ऊपर होगा 19,150 और इसके ऊपर होगा 19,200। इसके नीचे 18,950, 18,900,
18,850 सो ऑन। निफ्टी में 50 के गैप में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी ऑप्शन में उन्हें सारी बातें पता हैं। अगर मार्केट यहाँ पर 19,000 पर ओपन हुई है और मार्केट आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर गई और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई और फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, रिवर्स हो गई और फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पर आकर इस लेवल पर आकर क्लोज हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों होता है कि मार्केट यहाँ से इधर गई और फिर इसके बाद मार्केट इधर आ गई और फिर यहाँ से ऊपर गई, ऐसा क्यों होता है? तो मार्केट अगर 19,000 के आसपास ओपन हुई है तो यहाँ पर क्या बनी होगी, यहाँ पर सपोर्ट होगी। मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो यहाँ पर क्या होगी, रेजिस्टेंस। यहाँ पर सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस बन रही है और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। तो इसका मतलब हुआ जब मार्केट 19,150 के आसपास गई थी तो इस लेवल पर कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटर। और इसके बाद जब मार्केट 18,950 के पास आई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा और पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई और इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो इस लेवल पर जो कॉल राइटर कम हो गए थे और इस लेवल पर कॉल राइटर बढ़ गए थे तो इसने यहाँ पर 19,200 के आसपास मार्केट गई और फिर यहाँ पर इस लेवल पर कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटर, ये कंडीशन यहाँ पर बन गई थी तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गई। तो इस तरह से मार्केट चलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं और किस स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर बैठे हुए हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पर जो भी ज़्यादा है मार्केट वहाँ तक जाएगी या वहाँ से रिवर्स होगी। अभी मैं पहले आपको एनएससी के साइट पर ले चलता हूँ, वहाँ पर कैसे देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि फ्राइडे को कैसे हमारा ट्रेड आया था। आपको गूगल पर आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन चेन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एनएससी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का और एक्सपायरी है, जो नियर एक्सपायरी है वो है 9 नवंबर 2023। अभी मैं पहले आपको इस टेबल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ। हमें सभी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये है कॉल साइड। कॉल साइड हमें बताती है मार्केट की रेजिस्टेंस, किस लेवल पर मार्केट की रेजिस्टेंस है। और पुट साइड जो राइट हैंड साइड पर है ये पुट साइड है और पुट साइड जो साइड है वो हमें बताती है कि किस लेवल पर मार्केट में सपोर्ट बनी हुई है। ये हमारे सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। हमें सभी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे काम का जो कॉलम है वो है चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये कॉल का बताएगा और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर है चेंज इन ओआई पुट साइड। हमें सिर्फ इन दो कॉलम की ज़रूरत है। फ्राइडे को 19,300 पर हम चेक करते हैं कि मार्केट इससे ऊपर क्यों नहीं गई। तो इस लेवल पर आप यहाँ पर देखेंगे ये नज़र आ रहा है आपको 66,032 और यहाँ पर इसी स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पुट साइड 37,090। कॉल साइड कितना है 66,000 और पुट साइड है 37,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल साइड ज़्यादा है यानी कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी बन गई है रेजिस्टेंस और मार्केट 19,300 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट को बाई करेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ 19,200 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैं पुट साइड देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आती है 70,650, 70,650 और वहीं कॉल साइड मुझे नज़र आ रहा है ओनली 530। इसका मतलब हुआ कि पुट राइटर ज़्यादा हैं, कॉल राइटर कम है 19,200 पे।
तो जहाँ पर भी आपको पुट राइटर इज़ ग्रेटर देन कॉल राइटर नज़र आएगा तो ये बन जाती है मार्केट की सपोर्ट, यानी आप 19,300 के आसपास ट्रेड लेंगे पुट का तो 19,200 के आसपास आपको अपना टारगेट या प्रॉफिट बुक करना है। फ्राइडे को क्या हुआ था, वैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है 19,100 पर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही रीज़न था कि मार्केट ऊपर खुली थी। आप यहाँ पर देखेंगे पुट साइड यहाँ पर आपको नज़र आएगा -2588 और इस साइड आपको नज़र आएगा माइनस में 38,758। नेगेटिव फिगर हैं दोनों। तो जो नेगेटिव फिगर में क्या होता है, अगर माइनस की फिगर ये छोटी है तो ये इसका मतलब है ये बड़ी फिगर है, हायर फिगर है, और माइनस में अगर ये जो बड़ी फिगर नज़र आती है तो इसका मतलब ये छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो छोटी फिगर आपको नज़र आए नेगेटिव, ये बड़ी है वैसे देखा जाए, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। तो ये बन गई 19,100, ये हमारी सपोर्ट बन गई। ये रीज़न था कि फ्राइडे को मार्केट ऊपर खुली थी, क्योंकि थर्सडे को भी जब मार्केट बंद हुई थी तो 19,100 पर सपोर्ट बनी हुई थी। 19,100 पर पुट राइटर बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि फ्राइडे को हमारा कैसे ट्रेड आया था। जब आपको पता लग गया कि 19,300 पर मार्केट में रेजिस्टेंस बन गई है और 19,200 पर मार्केट में सपोर्ट बन गई है, तो जब मार्केट इस लेवल के आसपास आती है और आपका कोई भी सेटअप बनता है, जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हैमर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पर पुट बाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अब इससे ऊपर जाएगी नहीं। तो फ्राइडे को 19,250 की इस समय जो पुट का प्राइस था वो था 75, और यहाँ पर जब मार्केट 19,200 के आसपास आई तो ये पुट बढ़कर हो गई थी 103, यानी 30% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया था। और इंट्राडे में ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जब आपको पता लग गया कि मार्केट किस दायरे में रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कर सकते हैं। और फ्राइडे को हुआ भी यही था कि मार्केट 19,300 के ऊपर नहीं जा पा रही थी और 19,200 के नीचे नहीं जा पा रही थी। तो ऑप्शन चेन को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे पुट बाई करनी चाहिए या मुझे कॉल बाई करनी चाहिए। अगर आपने पुट बाई की है तो आप किस लेवल तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या आपने कॉल बाई की है तो आप किस लेवल तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन को देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।